नमस्कार, मैं हूं शरद कुमार श्रीवास्तव। यूपी बोले की टीम आ चुकी है आज सुल्तानपुर के कुड़वा क्षेत्र के भंडा गांव में। दरअसल एक बड़ी आबादी इस गांव में रहती है जिसके जीविकोपार्जन का एक तरीका है, वो है या तो कृषि या तो है पशुपालन। पशुपालन के नाम पर यहाँ पर एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल ये बनाया गया था। सरकार की मंशा थी कि इस गांव के लोग जो कि पशु को पालते हैं वो अपने पशु का सही से इलाज करा सके। अगर इस गांव वालों की माने तो इसी हॉस्पिटल में चिकित्सक भी है, फार्मासिस्ट भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों पर। ऐसे में सरकार को लाखों का चूना हर माह लग रहा है, लेकिन इस गांव के लोगों को अपने पशु का इलाज कराने के लिए आखिर या तो झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है या तो फिर मुख्यालय का मुंह देखना पड़ता है। ऐसे में इस क्षेत्र के तमाम लोग हमारे पास हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर उनकी क्या समस्या है, इस हॉस्पिटल को कितने दिन हुआ बंद हुए और आखिर कोई क्यों नहीं चिकित्सक इस हॉस्पिटल में आता है। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? सुलखन तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कि ये आप इस गांव के निवासी हैं, जी, कितने जानवर आपके पास? हमारे पास 10 जानवर हैं। 10 जानवर हैं, बड़ी संख्या है। ऐसे में जानवर बीमार होते होंगे, उनके इलाज के लिए साहब प्राइवेट डॉक्टरों का सहारा लिया जाता है। यहाँ पे बीज आती है, लेकिन हमें 200-250-300 रुपए बीजकरण अगर कराना है जानवर का तो देना पड़ता है प्राइवेट डॉक्टरों को। और यहाँ बीज आता है और पता नहीं लगता कहाँ गया। और डॉक्टर यहाँ पर कभी भी आज तक रामफेर डॉक्टर से खत्म हो गए, जब से यहाँ कोई दर्शन नहीं दिया। नहीं, सरकारी हॉस्पिटल है, ऐसे में डॉक्टरों को रहना चाहिए, कागजों में भी है। सर आते ही नहीं तो क्या उनको बांध के लेके आया जाएगा? तो कागजों में है क्या डॉक्टर साहब? कागजों में है। आप ब्लॉक पे आप अपने फोन करिए, देखिए यहाँ के डॉक्टर नियुक्त है। कभी भी वो जब से रामफेर डॉक्टर हमारे यहाँ खत्म हो गए, यहाँ डॉक्टर इनकी खत्म हो गई, डॉक्टर आज तक दर्शन नहीं दिए। तो ऐसे में तो बड़ी संख्या में पशु बेचारे बिना मौत के मर जाते होंगे। बिना मौत के नहीं, प्राइवेट डॉक्टरों को हम लोगों को 100 रुपए की जगह 500 रुपए देना पड़ता है, जबरदस्ती। जो मांगेंगे देना है। होना क्या चाहिए वैसे? होना ऐसा चाहिए कि अस्पताल बने और डॉक्टर की हाजिरी लगना चाहिए। वो है कहाँ इतने दिन से, उनको आप लोग उनकी खोजबीन करिए। हम लोग बहुत परेशान हैं। प्राइवेट डॉक्टर मनमानी कर रहे हैं, जो मांगेंगे मुझे देना है। मेरा पशु मर गया, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। तो कभी इस चीज की आवाज आप लोगों ने जिला प्रशासन से नहीं उठाई? कि कई बार उठाई गई, कोई नहीं आता, कोई देखने तक नहीं आता। जब यही डर होती तब वो डॉक्टर यहाँ हाजिर होते। हम लोगों की या पब्लिक की डर होती या प्रशासन की डर होती तब वो हाजिर होते। हम इस गांव के निवासी हैं। ये हॉस्पिटल लगभग 25 साल से जर्जर अवस्था में चल रहा है। यहाँ लगभग 15 साल से कोई डॉक्टर नहीं, जो डॉक्टर हैं भी लिखा पढ़ी में वो उपलब्ध नहीं रहते। कोई दवा इलाज यहाँ नहीं होती। जो हमारे पशु हैं या ग्रामवासी के पशु हैं, वो झोला छाप पशु चिकित्सक के सहारे रहते हैं और वो किसानों की किसानों से अधिक पैसा लेते हैं और उसके बदले में पशु भी जो है बीमार ही रहते हैं, जिसके कारण समस्या ये बनी हुई। इस जर्जर अवस्था की कोई जो है टोह नहीं ले रहा है, न इसकी कोई व्यवस्था देख रहा है। और यहाँ के डॉक्टर नियुक्त हैं, लेकिन डॉक्टर कभी आते नहीं हैं और ना ही कोई दवा इलाज यहाँ मिलता है। नहीं, तो इतनी बड़ी आबादी यहाँ रहती है, आप लोगों ने कभी इस बात को जिला प्रशासन इस बात को जो है जिला प्रशासन को संसूचित किया गया था, लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं होती है। बस ठंडे बस्ते में सब एप्लीकेशन चली जाती है। तो फिर इलाज के लिए कहाँ आप लोग जाते हैं? इलाज के लिए हम लोग झोला छाप डॉक्टर के सहारे रहते हैं और एक का 4 पैसा बनाते हैं और अपनी किसानों को गरीब करते हैं। उनकी आय जो रहती है उसमें भी समस्या उत्पन्न होती है। नहीं, तो ये बताइए कि जब इतनी बड़ी आबादी है और चिकित्सक होने चाहिए, कागज में क्या यहाँ पे चिकित्सक है हाँ, ना? कागज में चिकित्सक हैं, कोई डॉक्टर वर्मा है। हाँ।
कोई डॉक्टर वर्मा है कागज में। तो वो आते हैं कभी? कभी नहीं आते हैं, हमने उनको नहीं देखा। तो वेतन तो वो सरकार से ले रहे हाँ, हैं। वेतन लेते होंगे, लेकिन हमने डॉक्टर को कभी नहीं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजनारायण शुक्ला है। शुक्ला जी, ये बताइए कितने जानवर घर पे हैं आपके? हमारे पास 3 जानवर थे। एक जानवर बीमार हुआ, उसकी दवाई कराई, ठीक नहीं हुए, प्राइवेट डॉक्टर देखे, वो सही दवा नहीं दे पाए, और उसके कारण वो मर गई। और दूसरा, अभी आप मौका देख लीजिए गाय का, यहाँ से लेकर के पूरे पैर तक छिल गया था। डॉक्टर राम फेर थे, उन्होंने दवा किया, गाय तो बच गई, लेकिन अभी उसका उस पर चमड़ा नहीं बना। मंत्री जी डेली कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि सरकारी कर्मचारी अपना देख करके काम करें, किसी को दुख तकलीफ ना होने पावे, लेकिन यहाँ के कर्मचारी उसको सुनते नहीं हैं। कहते हैं हमको जो करना वही करेंगे, जिससे शिकायत करना करो। तो क्या गुरुजी ये बताइए कि यहाँ पे कोई डॉक्टर तैनात तैनात हैं, लेकिन कभी दर्शन किसी को नहीं हुआ उनका। कागज में तैनात हैं, पैसा ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उनका दर्शन या जानवर, यहाँ के जानवरों का कोई उनसे वो नहीं है, प्रेम भाव नहीं है कि हम नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ के जानवर को, इनके किसानों का जानवर ठीक हो जाए, उससे उनसे कोई मतलब नहीं। उनको क्यों तनख्वाह चाहिए। तो इसकी शिकायत कभी आप लोगों ने नहीं की? हम लोगों ने किया, लोकल प्रधान हम लोगों ने शिकायत जो किया था ना, उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, चीर करके कागज से देना है, कागज दिए, उसको फाड़ के फेंक दिए, बस हो गया। तो मतलब बेजुबान का इलाज करने वाला यहाँ कोई नहीं डॉक्टर, केवल प्राइवेट व्यवस्था है। अगर आपको जरूरत है प्राइवेट डॉक्टर बुलाइए, उन्हीं से दवा कराइए। 1 रुपए की दवा 100 रुपए मांगते हैं, आपको देना है। हाँ। तो यहाँ के लोग क्या करें, परेशान हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि डॉक्टर यहाँ डेली बैठे, जो यहाँ के जानवर हैं उनको देखें। इसके पहले यहाँ डॉक्टर आए थे, देखिए बना है, यहाँ डॉक्टर डेली आते थे और बराबर जानवर यहाँ बैठते थे। साथ ही हमारे साथ और भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है? हमारा नाम वशिष्ठ तिवारी है। तिवारी जी बताइए कि इसी गांव का निवासी है? हाँ, हमारा मतलब सोगोली में, यहाँ भरना भी पड़ता है दोनों। अच्छा, ये बताइए कितने जानवर आपके? हमारे पास 12 जानवर है। इतनी 1 दर्जन जानवर है, तो हाँ, उनके इलाज के लिए कैसे क्या होता है? ये प्राइवेट का सहारा ले जाता है यहाँ पे। काहे भाई, हॉस्पिटल जब यहाँ पे कोई है नहीं, कोई बैठा नहीं है, तो कहाँ जाएंगे बताइए। ब्लॉक पे है सुविधा, लेकिन ब्लॉक पे अब यहाँ से गाय ले जाना और भैंस ले जाना सही दूर है ना, 3-4 किलोमीटर। तो इतना दूर तो कोई यात्रा करके उसको ले नहीं जा सकता है। तो अगर नगीच रहेगा तो आदमी यहाँ पे भी ले जा सकता है। और प्राइवेट से ये है कि जानकारी जो सरकारी को है, जो पढ़ा लिखा है, प्रैक्टिकल किया है, उसको ज्यादा जानकारी होगी। और प्राइवेट का क्या है कि जैसे बुखार हुआ या क्या हुआ, उसको उसके अंदर का कुछ को तो कोई पता नहीं है, वो बता तो पा नहीं रहा जानवर, तो उसको अपने हिसाब से जो करना हो वो करते हैं। बस मतलब ये है कि भगवान भरोसे है, अगर बच गया तो बच गया, नहीं तो आदमी का पैसा भी जाना है, बाकी जानवर तो चला जा रहा है। तो ये बताइए कि इस हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर वगैरह तैनात हैं? कभी आपने? हमने तो, मेरा 30 साल का मैं 30 साल का हो गया हूँ, समझते समझते 25 साल में एक आध बार 25 से 20 साल पहले मैं देखा हूँगा, बाकी मैंने कभी यहाँ पे देखा नहीं किसी को। नहीं, कागजों में तैनात? कागजों में जैसे रामफेर डॉक्टर थे तब, तो वो आते थे, जाते भी थे सबके यहाँ, उन्होंने इलाज भी किया, अच्छे भी थे वो, जब तक अपना वो किए। बाकी उसके बाद तो यहाँ पे कोई नहीं। पाठक जी ये बताइए कि कितने जानवर हैं आपके पास? 15 जानवर। यहाँ सबके पास बड़ी संख्या में जानवर हैं, लेकिन इलाज के लिए कोई साधन नहीं है पाठक जी? साधन तो है, लेकिन नियुक्त है और कागज में नियुक्त है, काम नहीं कर रहा है। और 10,000 की आबादी इस अस्पताल के ऊपर कई ग्राम सभा आधारित है। और आज 15 साल से डॉक्टर कागज में है, मौके पे नहीं है। यहाँ की जनता या प्रधान प्रमुख क्या कर रहे हैं या समाज क्या कर रही है, कैसे 15 साल से बंद पड़ा है। जनता किसान कितना पीड़ित है, आज तक कई दरखास्तें पड़ी, इस पर असर क्यों नहीं पड़ा? तो अब अगर आपके जानवर की तबीयत खराब होती है तो क्या करते हैं? प्राइवेट डॉक्टर से सहारा लिया जाता है। मजबूरी है, क्या करें। 5 किलोमीटर ब्लॉक है, इस पे काफी लोग इस अस्पताल पे आधारित हैं। यही एक ग्राम सभा नहीं, कई ग्राम सभा आधारित है।
तो सरकार की एक मंशा रही होगी कि इस हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए जिससे अगल बगल के लोग आके अपने जानवरों का इलाज करा सके। नहीं, सरकार की मंशा थी है ही, सरकार की मंशा तो ठीक है बाबा की, लेकिन कर्मचारी की क्या मंशा है, अधिकारियों की क्या मंशा है, इस ग्राम सभा के नेताओं की क्या मानसिकता है, इस ग्राम सभा के नेताओं की क्या मानसिकता है, अधिकारियों की क्या मानसिकता है, सरकार की मानसिकता तो आज भी ठीक है। तक पहुंच रहा है तो पाठक जी चाहते क्या हैं? चाहते हैं कि जो कागज में फर्जी वेतन ले रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख दर माह, किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, दूसरा डॉक्टर यहाँ नियुक्त किया जाए तत्काल। यही चाहता हूँ, जिससे विद्वान हाँ, जिससे जनता को सुविधा मिले, किसान जीवित रहे, किसान को, जनता को सुविधा मिले। दुबे जी ये बताइए कि इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, इसी गांव के निवासी। ये बताइए कि कितने जानवर हैं? 6 जानवर हैं हमारे पास। आधा दर्जन हो? जी, बड़े जानवर हैं हमारे पास, 22 लीटर, 25 लीटर, 18 लीटर। 25 लीटर जी। वाले जानवर हैं और क्या, इलाज तो ये तो खस्ता हाल है। ये खस्ता हाल है लगभग 15 साल से, और सारी व्यवस्था जो है यहाँ सब डैमेज है, पशु की मान में। जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, अब क्या वो करते हैं क्या नहीं करते हैं, भगवान भर से तुक्का लग गया तो ठीक हो गया जानवर, और नहीं लगा तो मर गया। एक सीमन का कीमत 25 रुपए है, लिया जाता है 300-350 रुपए। मजबूर है किसान, देना है उसको, नहीं तो उसका नमक कैसे चलेगा, रोटी कैसे चलेगी। नहीं तो काम तो ये सरकारी डॉक्टरों का, क्या सरकारी डॉक्टर नहीं तैनात है क्या? ये सरकारी डॉक्टर अगर होते तो प्राइवेट क्या जरूरत थी। तैनात ही नहीं है कि नहीं, है कि तैनात हैं यहाँ पे, यहाँ तैनात हैं, उनकी हाजिरी भी रजिस्टर में लग रही है, वेतन भी वो ले रहे हैं, चढ़ावा भी दे रहे हैं, तभी तो यहाँ कोई नहीं आ रहा है। भाई चढ़ेगा जब आगे अधिकारियों को तो उसको वेतन मिलेगा, क्यों आए यहाँ वो। उनके तत्काल सस्पेंड किया जाए, रिकवरी 15 साल की जाए इनसे वेतन की जी, और यहाँ की जनता, यहाँ का किसान किसी तरह से अपना जीवन यापन कर सके। चाहते क्या है, क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए कि हॉस्पिटल बने, यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति हो, समय से आए समय से जाएं, और उनके साथ जनता जुड़ भी सकती है, सहयोग भी करेगी, उनका सहयोग भी करेगी। जहाँ नहीं जानेंगे, जौनपुरवा नहीं जानेंगे, दूसरा किसान उनको बताएगा, अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो यहाँ किसान उनकी मदद करेगा, इसलिए कि उसको जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है ना। तो सर एक प्रश्न ये है कि जैसे बड़ी संख्या यहाँ पे रहती है और लोगों की आमदनी का आय या तो खेती है या तो पशुपालन है। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, ये है कि जब बड़ी संख्या में इतने पशु लोग पाले हैं तो उसके इलाज के लिए क्या कभी आवाज नहीं उठाई क्या? नहीं, आवाज तो उठाई गई, लेकिन ये आगे क्यों नहीं जा रहा है, किसान की आवाज क्यों नहीं जा रही है, कूड़ेदान में डाल दिया जा रहा है उसको। भाई कहाँ जाए किसान, 8 घंटे तो खटता है, अगर वो चला गया वहां 3 दिन तो उसका जानवर कौन खिलाएगा, उसकी जीविका कैसे चलेगी। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा वो सुल्तानपुर जाएगा, एक एप्लीकेशन डाल के चला आया, अब वो कूड़ेदान में डाल दिया गया, उसी के पास तो जाएगा जो बड़ा अधिकारी है, और उसको जब वहां संज्ञान मिला उस डॉक्टर को, हो सकता है उसकी व्यवस्था कर दी गई, वो कूड़ेदान में डाल दिया गया। ये है कुड़वा क्षेत्र का भंडरा गांव। दरअसल इस गांव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस गांव के अधिकतर लोग पशुपालन पर ही निर्भर हैं। इस पशुपालन का इलाज के लिए एक ये खंडहर जैसा हॉस्पिटल है। दरअसल इस हॉस्पिटल को बनाने के पीछे सरकार की यह मंशा थी कि यह गांव के बीचों बीच रहेगा और किसान आसानी से यहां पर अपने जानवरों का लाकर इलाज करा सकेंगे, पर इसको मजबूरी कहें या डॉक्टरों की लापरवाही कहें कि डॉक्टरों की तैनाती इस हॉस्पिटल में है, कागजों में वो लाखों रुपए तनख्वाह भी उठा रहे हैं, पर वह कभी इस हॉस्पिटल की तरफ आना उचित नहीं समझते हैं। अगर वह चाहें तो इस जर्जर हॉस्पिटल की शिकायत
खुद अपने बड़े अफसरान से कर सकते हैं और उसके बाद भी वह बाहर बैठकर यहाँ के गरीब जनता के जानवरों का इलाज कर सकते हैं, पर शायद ऐसा नहीं है। अब देखना यह होगा कि हमारी इस खबर के बाद प्रदेश सरकार व जिला सुल्तानपुर प्रशासन क्या करता है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। शरद कुमार श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट सुल्तानपुर। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।